और बीजेपी का मतलब बलात्कारी जानलेवा पार्टी है। इन्होंने मणिपुर जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में देश की बेटी को, देश की महिलाओं को अपमानजनक काम करने का 9 साल बेमिसाल इनका एक नारा था। क्या एक साल भी बेमिसाल हो पाया? आज भारत की बेरोजगारी 93% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में सिर्फ मन की बात किया है, जनता की बात नहीं किया है, युवाओं की बात नहीं किया है, गाली गलौज करने का काम किया है, देश में दंगा फैलाने का काम। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात जो नहीं बोल पाते हैं पार्लियामेंट में, वो अपने छोटे मोटे सांसदों से, तो इन लोगों से ये बुलवाते हैं कि आइए भाई, जो मेरी मन की बात है मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो गुजरात से हूँ, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं तो आप पैदल यात्रा करते हैं तो उनका ये संसद की सदस्यता खत्म कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के मंदिर में जब गाली गलौज करते हैं तो ऐसे लोगों का संसद की सदस्यता क्यों नहीं छीनते हैं? जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं करण यादव, जनरल सेक्रेटरी पूरे बिहार प्रदेश का, कांग्रेस का, झारखंड का प्रभारी भी हूँ। मोहम्मद अजमेर करीम, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, सोशल मीडिया अध्यक्ष, युवा कांग्रेस पूर्णिया। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो अभी संसद में रमेश बिदूरी के द्वारा कहानी फैली, जो जनता के द्वारा चुन करके आए संसद है, उनपे जिस तरह से वो टिप्पणी की है, गाली गलौज की है, क्या लगता है? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। पत्रकार महोदय, आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में और लोकतंत्र संविधान के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानजनक और टिप्पा टिप्पणी और इस देश के और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बयानबाजी किए हैं, यह शर्मनाक और लोकतंत्र की हत्या और संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री ये बयान देते हैं कि देश में पूरा अमृत काल मनाया जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जहां देश में प्रत्यक्ष और बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लोग हत्या कर रहे हैं प्रत्येक दिन, दूसरी तरफ आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि जहां उनको किसानों की मुद्दा उठानी चाहिए, युवाओं को भी मुद्दा उठानी चाहिए, महिलाओं की मुद्दा उठानी चाहिए, तो वहां एक मुसलमान सांसद को गाली गलौज कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यही सब ज्ञान देते हैं? क्या आरएसएस के, बीजेपी कार्यालय के यही सब ज्ञान सिखाया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में सिर्फ मन की बात किया है, जनता की बात नहीं किया है, युवाओं की बात नहीं किया है, गाली गलौज करने का काम किया है, देश में दंगा फैलाने का काम किया है। और बीजेपी का मतलब बलात्कारी जानलेवा पार्टी है। इन्होंने मणिपुर जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में देश की बेटी को, देश की महिलाओं को अपमानजनक काम करने का काम किया है। और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद इस पे खुलेआम अत्याचार और बलात्कार किया है। इस घटना जो हुआ है संसद में, जिस तरीके से घटना घटा है, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर यात्रा की है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी में है हिम्मत वो 4 किलोमीटर यात्रा कर सके? जब मोदी जी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हैं तो उनका ये संसद की सदस्यता खत्म कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के मंदिर में जब गाली गलौज करते हैं तो ऐसे लोगों का संसद की सदस्यता क्यों नहीं छीनते हैं? जवाब देना चाहिए मोदी। उसी समय जब वो बोल रहे थे तो उससे पीछे भी 2 लीडर्स थे उनके बैठे, वो भी हंस रहे थे। इसका मतलब क्या, उसको और बढ़ावा दे रहे थे क्या? देखिए, इसमें नहीं आ रहा था। देखिए, ये जो बयान है रमेश बिदूरी जी है, ये रमेश बिदूरी जी गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज से आए हैं ना, भारत है ना, पूरे भारतवर्ष में गुर्जरों का बड़ा योगदान है, लेकिन शायद इनको नहीं पता है क्योंकि इनकी एक तो शिक्षा है नहीं। अगर शिक्षित रहते तो पार्लियामेंट में ऐसा बयान नहीं देते। और इनका जो बयान है, जो भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात जो नहीं बोल पाते हैं पार्लियामेंट में, वो अपने छोटे मोटे सांसदों से, जो देखिए जाट, गुर्जर, यादव और राजपूत ये क्षत्रिय वंशज में आते थे, तो इनको थोड़ा बुद्धि कम था इसलिए तलवार चलाते थे। तो इन लोगों से ये बुलवाते हैं कि आइए भाई, जो मेरी मन की बात है मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो गुजरात से हूँ, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं तो आप बोलिए। तो इन कहीं ना कहीं ये एजेंडा मोदी जी का ही है कि कैसे भारत में हिंदू मुसलमान एकता,
इन चीजों को हटाकर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया इन लोगों ने। देश में आज एक महिला सुरक्षित नहीं है। आप परसों के है ना, परसों देखा होगा मणिपुर में, मणिपुर की महिलाओं ने अपना कपड़ा उतार के वहां प्रदर्शन किया। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री जी, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार फिर भी है। देखिए बीजेपी की सरकार इसलिए वहां फिर भी है क्योंकि वो ओबीसी और एससी एसटी समाज में जो दो समुदाय आते हैं, जिसपे आज मणिपुर पूरा जल रहा है, उन दोनों समुदाय से, एक समुदाय से अमित शाह मिलते हैं और दूसरे समाज से वहां के मुख्यमंत्री मिलते हैं। दोनों समुदाय में ये झगड़ा लगा के वहां कहीं ना कहीं पूरे भारत में जब चुनाव आता है तो उनका एजेंडा ही रहता है कि देश की एकता, देश में जातिवाद फैलाओ और देश की जातिवाद को फैला के अब भारत को तोड़ो और तोड़ने के बाद उनका वोट लो। अब वोट लेने के बाद एक भी विकास ना करो। चलिए वोट के नाम हम बताते हैं जी। एनडीए और इंडिया दो को भी गठबंधन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में प्रधानमंत्री का चेहरा साफ दिख रहा है। क्या इंडिया में दिख रहा है चेहरा? देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा अगर साफ दिख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 9 साल बेमिसाल इनका एक नारा था। क्या एक साल भी बेमिसाल हो पाया? आज भारत की बेरोजगारी 93% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा बोलता है। हर 100 में से 93 बच्चा बेरोजगार निकल रहा है। आईआईटीज और एनआईटीज के बच्चे निकल रहे हैं बेरोजगार। ये प्रधानमंत्री चाहिए देश को, जो 9 साल में 93%, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 33% बेरोजगारी था देश में, उस 33 को 93 पे ले गई है। जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी 423 रुपए सिलेंडर था लास्ट 2014 में, आज 1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। 200 रुपए, अब 400 से 1200, आप 1200 में 200 कम कर दीजिए। आप भी पत्रकार महोदय मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, तो 1000 रुपए हो गया वो। तब महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, पत्रकार महोदय सबसे पहले इस बिल को अगर आप सच्चाई रूप से देखिएगा तो इसमें स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग लिखे हैं कि नारी शक्ति वंदन बिल, यानी इस बिल में महिला आरक्षण, यानी महिला को आरक्षण को तो बीच से ही गायब कर दिया गया है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में और माननीय मोदी जी के अंदर में 90% से ज्यादा इसके अफसर हैं, तो उसमें मात्र 3% ही ओबीसी अल्पसंख्यक के लोग हैं। क्या इस देश में यही हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव का समय होता है तो ये कहते हैं कि हम दलितों को राष्ट्रपति बना दिए हैं कि आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। जब मणिपुर जैसे, हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार और बलात्कार हो रहा था, जब दिल्ली के जंतर मंतर पे ये हमारे देश की बेटी के साथ जब वो धरना प्रदर्शन हो रहा था, जब अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, उस समय आरक्षण के लिए ये लोग क्या नहीं दे रहे थे, सम्मान क्यों नहीं दे रहे थे? या भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसमें जो स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, ये सब सांसद आज ऐसे लोगों को चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग सत्ता के लोभ में, सत्ता के संरक्षण मिल रहे हैं, ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सत्ता की मलाई खाते खाते ये लोग मोटे हो गए हैं। कहीं कोई पसंद कर रहा है, आपको पता है? निश्चित रूप से इस बार देश की जनता, बिहार की जनता, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, और इस देश में जब जब खतरा आया है, बिहार ने एक नया मोड़ लिया है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह तोड़ जवाब देगी, और आने वाले समय में जिन लोगों ने देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के महिलाओं को ठगने का काम किया है, ऐसे लोगों को इस बार देश की जनता, बिहार की जनता लोकतंत्र के माध्यम से, अपना कीमती वोट के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देगी और पूरे देश से उखाड़ फेंकेगी।